कर किरपा किरपा आपे बख्श लै। कर किरपा किरपा आपे बख्श लै। सदा सदा जपी तेरा नाम, सदा सदा जपी तेरा नाम। सतगुरु पाए पै, सतगुरु पाए पै। कर किरपा किरपा आपे बख्श लै। कर किरपा किरपा आपे बख्श लै। सदा सदा जपी तेरा नाम, सदा सदा जपी तेरा नाम। सतगुरु पाए पै, सतगुरु पाए पै। कर किरपा किरपा आपे बख्श लै। कर किरपा किरपा आपे बख्श लै। मन तन अंतर वस दुखा नास होए। मन तन अंतर वस दुखा नास होए। हथ दे आप रख व्यापै पौ न कोय। हथ दे आप रख व्यापै पौ न कोय। व्यापै पौ न कोय। कर किरपा किरपा आपे बख्श लै। कर किरपा किरपा आपे बख्श लै। सदा सदा जपी तेरा नाम, सदा सदा जपी तेरा नाम। सतगुरु पाए पै, सतगुरु पाए पै। कर किरपा किरपा आपे बख्श लै। कर किरपा किरपा आपे बख्श लै। गुण गावा दिन रैन एतै कम लाए। गुण गावा दिन रैन एतै कम लाए। संत जना के संग हमें रोग जाए। संत जना के संग हमें रोग जाए। हमें रोग जाए। कर किरपा किरपा आपे बख्श लै।
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਏ ਪੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਏ ਪੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਖਸਮ ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਖਸਮ ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਚ ਸਚੋ ਸਚ ਰਹਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਚ ਸਚੋ ਸਚ ਰਹਿਆ। ਸਚੋ ਸਚ ਰਹਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਏ ਪੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਏ ਪੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਇਆਲ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਦੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਇਆਲ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਏ ਪੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਏ ਪੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਬਖਸ਼ ਲੈ ਬਖਸ਼ ਲੈ
बख्श ले बख्श ले बख्श ले बख्श ले बख्श ले बख्श ले कर कृपा कृपा कर कृपा कृपाल आपे बख्श ले मेरे राम ए नीच कर्म हर मेरे गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे बख्श अवगुण सब मेरे खत्यों जम्मे खत्ते कर नित खत्यां विच पाए तोते मूल ना उतरे जे सौ धोवण पाए नानक बख्शे बख्शिए नाहे तां पाही पा बख्श ले बख्श ले बख्श ले बख्श ले बख्श ले बख्श ले जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते ओगण हमारे दया करो किश मेहर पावो डुबदे पत्थर तार हाँ अपराधी गुनाहगार हूँ बेमुख मंदा चोर यार ज्वार हूँ पर कर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा विश्वास काती अकिरत कण मैं को न रहंदा विश्वास काती अकिरत कण मैं को न रखंदा सिमर मरीदा टाडिया सतगुरु बख्शंदा असी खत्ते बहुत कमांदे असी खत्ते बहुत कमांदे अंत ना पारावा हर कृपा करके बख्श ले हो हाँ पापी बड़ गुनहगार बख्श ले बख्श ले बख्श ले बख्श ले सतगुरु ने पार
धन धन सतगुरु। मैं ढूंढता हूँ, मैं ढूंढता था जिसको दुनिया के अंधेरे में। मैं ढूंढता था जिसको दुनिया के अंधेरे में, वो मुझे तो मिल गया है, वो मुझे तो मिल गया है, वो जग मार वाली डेरे में। मैं ढूंढता था जिसको दुनिया के अंधेरे में, वो मुझे तो मिल गया है, वो मुझे तो मिल गया है। खेतड़ी वाले डेरे में मैं ढूंढता था जिसको दुनिया के अंधेरे में। जहाँ ना जाते हैं ओ, जहाँ ना जाते हैं कोई, किसी से भेद ना कोई। जहाँ ना जाते हैं कोई, किसी से ये डेरा सबका अपना है, हो किसी से भेद ना कोई। ये डेरा सबका अपना है, हो किसी से भेद ना। हो अभी खुश नसीब हूँ मैं, हो अभी खुश नसीब हूँ मैं। हुआ मेल दिल के प्यार से, मैं ढूंढता था जिसको दुनिया के अंधेरे में, वो मुझे तो मिल गया है, वो मुझे तो मिल गया है। खेतड़ी वाले डेरे में ढूंढता था जिसको दुनिया। जो भी खेतड़ी में आते हैं, तसल्ली दिल को मिलती है। जो भी खेतड़ी में आते हैं, तसल्ली दिल को मिलती है। टिकट सचखंड की कटती है, दिल की खिलती है। टिकट सचखंड की मिलती है, ओ कली हर दिल की खिलती है। टिकट सचखंड की मिलती है, कली हर दिल की खिलती है। ओ सबको खुदा मिला है, ओ सबको खुदा मिला है, ओ समस्त जात के नजारे। मैं ढूंढता था जिसको दुनिया के अंधेरे, वो मुझे तो मिल गया है, वो मुझे तो मिल। इसी खेतड़ी वाले डेरे में ढूंढता था जिसको दुनिया। कभी सम्मान देते हैं, कभी बेईमान कहते, ओ कभी सम्मान कभी बेईमान हो। वो खुद सरकार होकर भी हो हमें
धन धन सतगुरु। धन धन सतगुरु। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मेरा देश इनामी वाला, अब ओ गण बख्शो हमारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। भूल गई नाम तुम्हारा सहनसा, भूल गई नाम तुम्हारा सहनसा, भूल गई नाम तुम्हारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मेरा देश इनामी वाला, अब ओ गण बख्शो हमारा। मैं हूँ आत्मा तेरी सतगुरु, तू मेरा पिता प्यारा। मैं हूँ आत्मा तेरी सतगुरु, तू मेरा पिता प्यारा। कैसे तुमसे बिछड़ी गई मैं, कैसे तुमसे बिछड़ गई मुझे। बीत गया युग सारा सहनसा, बीत गया युग सारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मैं भूल गई नाम तुम्हारा। मेरा देश इनामी वाला, अब ओ गण बख्शो हमारा। भजन करने को आई थी मैं, करके खोल कराया। भजन करने को आई थी मैं, करके खोल
बख्श ले बख्श ले कर कृपा कृपा आपे बख्श ले कर कृपा कृपा आपे बख्श ले सदा सदा जपी तेरा नाम सदा सदा जपी तेरा नाम सतनाम जी वाहेगुरु जी 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 सतनाम जी सतनाम जी वाहेगुरु जी सतनाम जी वाहेगुरु जी सतनाम जी वाहेगुरु जी सतनाम जी वाहेगुरु जी कर कृपा कृपा आपे बख्श ले कर कृपा कृपा कर कृपा कर कृपा कृपा कर कृपा 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 बख्श ले बख्श ले कर कृपा कृपा आपे बख्श ले कर कृपा कृपा आपे बख्श ले कर कृपा कृपा आपे बख्श ले चालू है के धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा तेरा ही आसरा धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा तेरा ही हो गया सही है ये गड़बड़ है के धन धन सदगुरु तेरा ये शब्द पूरा हो गया क्या जी है जी बोल रहे जी तो गुरु जी लगाएंगे ना ब्याह का शब्द तो इसको को ब्याह का शब्द आवा थोड़ी है बेचारे को हाँ जी हैं ये गुरु जी लगाएंगे इन्हें ब्याह का थोड़ी आवा शब्द ब्याह का थोड़ी आता तो बता दे हाँ जी ब्याह का शब्द थोड़ी आता है हाँ जी हाँ जी हाँ 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 धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आसरा हाजिर नाजिर जिंदा राम। तेरा ही आसरा। ये डेरे में शादी के शुभ अवसर पर एक नया गीत आपकी सेवा में पेश है। सखी ब्याह करवाया वर गुरु मुख पाया बणी सुहागण नार सूरत चली अगम देश ससुराल सखी ब्याह करवाया वर गुरु मुख पाया बणी सुहागण नार सूरत चली अगम देश ससुराल जब आई तेरी बारात गोरवे तीन लोक भयभीत हुए जब आई बारात तेरी जब तीन लोक भयभीत हुए
बजे नगारे गगन मंडल में दसों दिशा प्रतीत हुए। बजे नगारे गगन मंडल में दसों दिशा प्रतीत हुए। जितने बैरी दुश्मन आचरणों में सबके मीत हुए। जितने बैरी दुश्मन आचरणों में सब ही मीत हुए। चौकी चढ़ा दुखाव पर बनड़ा राग सुरीले गीत हुए। चौकी चढ़ा दुखाव पर बनड़ा राग सुरीले गीत हुए। देख बराती सभी गोती नाती होया खुशी परिवार सखी सहेली झुका रही नार। सखी ब्याह करवाया वर गुरु मुख पाया बणी सुहागण नार। सूरत चली अगम देश ससुराल। चौक पुराया बेदी रथ दी चौरी पर आया बनड़ा। चौक पुराया बेदी रथ दी चंदड़ी पर आया बनड़ा। बाएं दाएं बैठ गए सब शिष्यों ने गाया बनड़ा। बाएं दाएं बैठ गए मिल सखियों ने गाया बनड़ा। होई दुर की वाणी धुनात्मक सुंदर सा पाया बनड़ा। हुई दुर की वाणी धुनात्मक सुंदर सा पाया बनड़ा। जयमाला दई गाल गले में थोड़ा सा मुस्काया बनड़ा। जयमाला दई गाल गले में थोड़ा सा मुस्काया बनड़ा। नगर निवासी कहे अविनाशी जोट मिली के सार बना बनड़ी के देख जुगार। सखी ब्याह करवाया वर गुरु मुख पाया बणी सुहागण नार। सूरत चली अगम देश ससुराल। विदा हुई तब दई बधाई मिल सखियों ने कोड़ी भर ली। विदा हुई जब दई बधाई मिल सखियों ने कोड़ी भर ली। हटके फिर मिले ना बेटी यो माता के पक्की कर ली। हटके मिले ना बेटी माता के पक्की कर ली। भर्या नीर आँख्या में बाबुल बेर बजर छाती कर ली। भर्या नीर आँख्या में बाबुल फेर बजर छाती कर ली। देश नगर घर गांव छोड़ सकी सूरतपति चरणों धर ली। देश नगर घर गांव छोड़ सकी सूरतपति चरणों धर ली। ना मुख से बोली ना चढ़ी मसोली कर 16 श्रृंगार। हो निर्भय घूंघट दिया उखाड़। सखी ब्याह करवाया वर गुरु मुख पाया बणी सुहागण नार। सत चली अगम देश ससुराल। सफर रूहानी मार्ग जीना हो बारिक से कद मिले दोनों। सफर रूहानी मार्ग जीना बारिक कद मिले दोनों। अपरंपार पवार परम पद जा सच्ची हद मिले दोनों। अपरंपार अपार परम पद जा सच्ची हद मिले दोनों। अलख अलग लोक नामी जा निर्भय पद मिले दोनों। अलख अगम लोक नामी जा निर्भय पद मिले दोनों। ब्रह्म संत मनेजर साब स्वामी कह सुरती शब्द मिले दोनों। ब्रह्म संत मनेजर साब स्वामी कह सुरती शब्द मिले दोनों। ब्रह्म संत मनेजर साब स्वामी कह सुरती शब्द मिले दोनों। करया संतों का संग चढ़या सबद रंग सच्चा सिमरण सार भरम के
तोड़े बजर की वार सखी ब्याह करवाया बर गुरु मुख पाया बणी सुहागण नार सूरत चली अगम देश ससुरा। धन धन सदगुरु तेरा। तेरा आसरा। ये कब लिखा था आपने? बस ये तो लिखा गया हमारा। हैं? अच्छा हैं? 600 मस्ताना वाला है कि और नहीं लिखिए तो मैंने पहला का ही है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा अरे आप क्या करे थे? कुछ करेंगे आप? कर दो हाँ जी। हाँ हाँ ठीक है। तेरा यार भाई ये जो संगत है ना ये तो बराती है समझो। भाई यही है जी अपने तो क्यों जी हैं भाई जो संगत है ये तो बराती है। बाबा जी बताया करते हैं ऐसे। और कोई फेरे तो होंगे नहीं भाई। प्रेमी सोच रहे हैं फेरे फारे होंगे। कोई फेरे तो होंगे नहीं भाई। ऐसे माला डाल दिए ब्याह हो गया जी। हाँ जी। और ब्याह का क्या मतलब है भाई? निभा के रखना, निभा के रखना। अरे गजेंद्र हैं ठीक है। अच्छा मुँह मीठा कर गया क्या? अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ। अच्छा माला निकाल ले माला। हाँ नंदा सतगुरु तेरा यश। पर मैं सोच रहे होंगे भाई कोई फेरे फारे होंगे क्या? मंगत राम जी सोच रहे हैं फेरे फारे करवाते होंगे। मगर मंगत राम सोच रहे हैं फेरे फारे करवाएंगे कहते। अरे तेरा यश नहीं होता जी। दे दो भाई 7 फेरे होते हैं तो भाई 7 जन्म का साथ होता है ऐसा। ये भाई यहाँ तो फेरे तो होंगे नहीं तो एक ही जन्म का साथ है तो है ना। क्यों क्यों जी क्यों मत क्या नहीं। तेरा यात्रा। धन धन सदगुरु तेरा यात्रा। ये हाँ डलवाओ सर। हाँ परली तरफ मुँह कर ले गुड़िया परली तरफ। हाँ 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 ना भाई यही कर देंगे हाँ डाल दे माला डाल दे आप डाल दे। हाँ हाँ फूल बिखेर दे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु। डाल दे हाँ अच्छा बालका का ताऊ है फिर क्या करें फिर। ये सही बखेर दे थोड़े से। इन भी बखेर दे। हाँ हाँ ठीक ना सही है। ये भी जिम्मेवार हो गया ना जी साथ में। हाँ अच्छा ये हाँ गुड़िया कर दे। अरे नीचे गर्दन मत करना था यार। अच्छा कर दो तेरा यार अरे हैं ठीक है। गर्दन नीचे नहीं करनी थी सीधी रखनी थी आपने साहब। हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं भाई। देखो ब्याह होना आसान है निभाना मुश्किल है। निभा के रख। तेरे बाबे ने पूछ ले खुश है कि नहीं? ये तो नहीं वैसे देख रहे हैं मगर चुपचाप है नहीं इस करके भाई चुपचाप है भाई सोचा। अच्छा चलो इसमें ध्यान था। चलो भाई ये पूरा कर दे है ठीक है जी। चलो कोई नहीं सब सतगुरु की दया है। धन धन सतगुरु। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। ये ताली बजा रहे महात्मा जी देख लो। नहीं ना अरे कोई नहीं नारे ठीक है महात्मा जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तेरा धन धन सदगुरु। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। बस अरे प्रसाद वाले कहाँ गए? प्रसाद ले आओ महात्मा जी। हाँ तो ठीक है महात्मा जी फिर हो गया काम। बैठ जाओ। हाँ तेरा यार और तो जी कबीर साहब जी थे ना जी। कबीर साहब जैसे नई संगत आई है कुछ। कबीर साहब जी के घर एक अमीर आदमी आया। अमीर आदमी कबीर साहब जी ने कहा गराड़ी को भाई रवा है कि रवा घी है जी किशमिश
है, सारा कुछ है, हलवे का सामान सारा है, ऐसा कर हलवा बना ले। हलवा बन गया। फिर वो बोले कबीर साहब जी ऐसा कर इसको गाले में गिर के आए रास्ते में। भाई गाल रास्ता होता है ना, उसमें डाले, उन्हें ठा के हलवे को गाल में डाले आई, रास्ते में डाले आई, सड़क पे डाले आई, वो डाले आई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो रुक जा थोड़ी देर साहब, बैठ थोड़ी देर बैठ बैठ। हाँ जी। तो जी फिर उन्होंने सोचा भाई इनका तो बहुत प्रेम है, जैसा कहें वैसा कर दिया इन्होंने, तो बहुत अच्छा है। तो बोला ठीक है जी आप हमारे घर आना। कबीर साहब जी घर लेकर आए वो कि जी घराली को बोलिया राजा ने कि भाई रवा है सूजी है, खांड है, तो ठीक है हलवा बना ले। हलवा बन गया। ऐसे कर इसको सड़क पे गिर के आ। बोले तेरा दिमाग खराब है, बड़ी बड़ी चीज़ ने सड़क पे करवाता है जी। हैं तो उन्हें बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं, इनको तो देख कर राजी ने कुछ गाली बकी खूब है रही। तो उसने कहा कि भाई कमाना तो घर वाले ने है, सारी बात वो है, रुकावट ना डालें। भाई पढ़ने लग गया अभी से मत बाजी। हाँ जी हाँ जी। तो जी उन्होंने कहा माँ ये जो मेरी बुआ ने ये तो रो रही थी, मेरा फूफा हंसे था, ये क्या चक्कर है? बोले बेटा ये अभी रोए है ये। हाँ ये फूफा ये अभी हंसे, आगे सारी उम्र होगा देख लेना। है जी हाँ जी हैं जी, आगे सारी उम्र होएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई भजन सिमरन करेंगे, हाँ जी रखेंगे, तो रोना आपको थोड़ी ज़्यादा सियारी महात्मा जी चक्कर। हाँ जी हाँ नौकरी जी, ये तो बुआ तो अभी रोए ये, और फूफा ये देखना सारी उम्र होगा देख लें। हाँ जी। तो कहने का मतलब ब्याह शादी का मतलब ये है कि भाई हकलाल की कमाई खाए, अपना टाइम निकाल के भजन करें, फिर तो ना रोड़ा होगा ना कुछ होगा, कोई बात नहीं होगी। मतलब बना के रखना, यानी बाग का लगाना आसान है, रुखाली मुश्किल है। यानी बाजरा बोना आसान है, चिड़िया से रुखाली मुश्किल है। यानी ब्याह होना तो आसान है, मतलब निभाना मुश्किल है। निभा के रखे फिर तो ठीक है जी, ना निभा के रखे तो भाई लेने देने रह जाएंगे। एक बार मस्ताना जी महाराज लालपुर डेरे के अंदर थे, ऊपर डेरा ऊंचा नीचे आ रहे थे ऐसे। जिन्होंने ज़मीन दी थी वो काले हिरन का थोड़ा, उसको काला बोत बोलते थे बाबा जी, उसको काला बोत कह के बोलते थे मस्ताना जी। उसी का राली साथ लगी थी। तो काले बोत बोले भाई काले बोते गराली से बना कर रखना, नहीं अगले जन्म में फिर आ जाएगी है, अगले जन्म में फिर आ जाएगी। फिर उसको शायद दूसरे ये बोले कि भाई तो बना कर रखना इसके साथ काले बोत, नहीं तो अगले जन्म में फिर आ जाए। ना जी आगे जरूरत नहीं मेरे को जी, एक बारी बहुत है, अगले जन्म में फिर आ जाएगा देख लेना जी। ना जी मैं तो पूरा बना कर रखूँ, आगे नहीं आना चाहिए काला बोत ये हैं। बाबा जी उसको काला बोत बोलते थे मस्ताना जी। हाँ जी नौकरा जी काला बोत आगे नहीं आना चाहिए, जो आ गया सो आ गया, बस आगे नहीं आना चाहिए। हाँ तो भाई हाँ जी प्रसाद देते महात्मा जी, आ जाओ टेम होगा पूरा। हाँ देव बाटो साहब। तो सारी बातों का निचोड़ सार है कि भाई ब्याह शादी का मतलब ये है कि बंधन है, और अपना भजन सिमरन करे, भक्ति करे बस। अरे इधर वाले दे दे, ये भी तो बरती है ना भाई, ये भी तो बरती है, इधर वाले को दे दे। तो वो लगाना शब्द लगाना इधर, बिन संगत सत्संग ना लाभ है वो लगा दे। हाँ इसको याद है क्या? अच्छा और सब तैयारी जाने की ठीक। धन धन सतगुरु तेरा बिन पागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल परिचय जियो, बिन पागा सत्संग न लभै।
पीजे जियो। हर जन संत मिलो मेरे भाई, हर जन संत मिलो मेरे भाई। मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई। मेरी सरदा पूरे जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन पीजे जियो। बिन पागा सत्संग न लवे, बिन संगत मैल भरी जय जियो। सर यानी भैया आज शादी का मौका था ना, जैसे एक दो प्रेमी बैठे थे बच्चे जाते ऐसे को मैंने चक्कर नहीं आते क्या? नौकर भाई मैं तो कुआरा पीता हूँ, काका ने पूछ ले, काका ने पता होगा जी हैं, काका ने पूछ ले इसको पता है। नौकर काका वो ऐसे ऐसे चक्कर ले फेरे लेते हैं जब वो जब चक्कर नहीं आते गए, वो बागड़ी था भाई बी टाइम तो चक्कर नहीं आते, बाकी सारी उम्र चक्कर है उस टाइम तो चक्कर नहीं आते, बाकी सारी उम्र चक्कर आते हैं। हाँ तो क्यों भगत जी जो उठे के हैं मगर टेढ़ा टेढ़ा देखे तो मगर भाई जो उठो कहते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो हैं जी। हाँ 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 हैं ताली बजाता है तो हाँ हाँ नहीं ताली तो ये बजाता है भाई, ये भी हमारे जैसे हो गए भाई। हाँ ठीक ठीक, हाँ जी ठीक है बोलो ना बोलो। मिल सतसंग बोली हर बाणी, मिल सतसंग बोली हर बाणी। हर हर कथा मेरे मन पानी, हर हर कथा मेरे मन पानी। हर 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 अमृत हर मन पावे, मिल सतगुरु अमृत पीजे जियो। बिन पागा अच्छा, और वैसे असली शादी तो आत्मा और परमात्मा की है भाई। ये शादी क्या सदा रहने वाली है, हर कभी बिछड़ा नहीं होता भाई। शादी में तो कुछ न कुछ होए रहता है। आत्मा की परमात्मा की शादी होगी नहीं फिर सदा के लिए मिलन बने रहेगा जी। असली शादी है, ये दुनियादारी है, ये तो दुनिया भी है, लेन देन है। ये तो लेन देन पूरा करने के लिए रिश्ते नाते बनते हैं, लेन देन पूरे होते हैं फिर वियोग हो जाता है। ये तो लेना देना है हमारा, और कुछ नहीं है जी। फिर वही बहन बनती है, वही बेटी बनती है, वही औरत बनती है, वही माँ बनती है, वही लड़का बाप बनता है, वही बेटा बनता है, वही भाई बनता है, वही बाप बनता है। ये तो लेने देने हैं, ये हमारा कुछ नहीं हो रही है। ये लेने देने पूरे और के आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, वो सिर्फ आत्मा है। जिस शरीर में डाल देते हैं वह वही बन जाती है। अगर लेडीज में आत्मा को डाल देते लेडीज बन जाएगी, जेंट्स में डाल देंगे तो जेंट्स बन जाएगी, जिसमें भी डाल दें, पशु में डाल दें, कीड़े में, वो वही बन जाएगी। आत्मा कोई वो नहीं है, आत्मा तो आत्मा है। तो ये आत्मा का बंधन या जकड़न बने हुए हैं, इसलिए इसको छुटाने के लिए हमारे को मनुष्य देह मिली है कि हम भाई भजन करें। भाई जैसे गर्गस्ती होती है, वो क्या है कि आदमी जैसे ब्याह हो गया, पता नहीं कब 60 साल का हो गया, बच्चों का ब्याह करते करते पता नहीं लगता उम्र का, इसलिए ये है। और बाकी
मैं भी इसको भजन सिमरण करता रहे तो गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में से सुच्च आश्रम होता है। गुरु नानक साहब लिखा है, जो गृहस्थ में रहे उदास, कहो नानक ताके हम दास। गुरु नानक साहब ले भाई, जो गृहस्थ के अंदर उदास रहता है, उदास का मतलब भजन करता है, भक्ति करता है, गुरु नानक साहब कह रहे हैं हम उसके दास हैं। गृहस्थ में रहे उदास, कहो नानक ताके हम दास, वो फिर दास बन जाते हैं संत। यानी उच्च आश्रम होता है गृहस्थ। क्यों? एक हक लाल की कमाई होती है और कितनी देर भजन करे कोई कहने वाला नहीं, कोई रुकावट डालने वाला नहीं, यानी उच्च आश्रम होता है ये। तो बहादुरी इसमें है कि भाई गरीब परिवार में रह के भजन सिमरण करे, भक्ति करे, बड़ाई इसकी है। और बाकी तो घर बार छोड़ के भजन करना तो एक आयरता है, एक जिम्मेवारी को छोड़ना है, जिम्मेवारियों को। आखिरी चीज़ भजन है, घर है अपना गृहस्थ, यानी वहीं पर टाइम टेबल बनाए। यानी गृहस्थी आदमियों की क्या कमी होती है, वो घर में टाइम टेबल नहीं बनाते, समय सारणी नहीं बनाते। भाई इस टाइम भजन करना है, इस टाइम उठना है, इस टाइम काम धंधा करना है। अगर वो टाइम टेबल बनाना है तो घर जैसा तो मज़ा ही नहीं है। क्यों? ड्यूटी करे 8-10 घंटे की, फिर सारी रात बिल्ला है, और कहीं जाएगा, किसी का खाएगा, किसी का पिएगा, किसी का हिसाब किताब देगा। फिर भाई फ्री तो कोई चीज़ मिलती नहीं है, फ्री कोई चीज़ नहीं मिलेगी हमारे को। जिसका खाएगा उसको देना पड़ेगा, पिएगा उसका देना पड़ेगा। यानी वो तो भजन क्या करे तो हिसाब किताब बढ़ता जा रहा है उसका। तो भाई लेन देन बढ़े गया, लेन देन मुकाने के लिए दुनिया में आए हैं, भाई लेन देन मुक जाए। लेन देन जहाँ हमारा रिश्ता होता है, हमारा जन्म होता है, और जब हमारा ब्याह होता है, शादी, और वहीं पर हमारा लेन देन होता है। वहीं रह के हम भजन करें, भक्ति करें, इसको रजा में राजी कहना चाहते हैं। भाई रजा में राजी रहना, इसको ही, इससे मालिक खुश रहता है। क्यों? उसका जन्म मुक जाएगा ऐसे। अगर राजी नहीं रहेगा तो तोड़ मरोड़ कर रखेगा, तो फिर कहीं और जाएगा, कहीं जाएगा तो रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसको दिक्कत आएगी, फिर कर्जा बढ़ेगा उसका। एक राजा की लड़की थी, कहने लगी कि भाई मेरे को किसी साधु आदमी से ब्याह कर दो जिसको मालिक पर भरोसा हो। एक जंगल में गए, एक साधु को देखा, उसका ब्याह कर दिया। कई दिन हो गए ना, एक रोटी का टुकड़ा शाम को संभाल के दराज में रख दिया। नुकरा जी ये क्या कर रहे हो? नुकरा जी ये कल काम आ जाएगा। तो वो लड़की रोने लगी हो, राजा की थी। नुकरा जी मैं तो पहले कह रहा था भाई मेरे पास रोटी नहीं, रहने को मकान नहीं, पहने को कपड़ा नहीं, तेरी मेरी निभेगी नहीं। नुकरा मैं इसलिए नहीं रो रही, तो गरीब है, तेरे पास कुछ नहीं। मैं तो इसलिए रो रही, तेरे को मालिक का भरोसा ही नहीं। मालिक कल भी रोटी दे दिया, तन संभाल के रोटी टुकड़ा रख दिया। मैं तो मालिक पर बंदगी वाला और भरोसे वाला लड़के की जरूरत थी मेरे को। तो ये टुकड़ा संभाल के रख दिया। भाई अरे जिस मालिक ने आज दी है कल भी वही देगा। पत्थर में कीड़ा होता है, कीड़े को भी तो मालिक देता ही है। पत्थर में कीड़ा है, उसको भी तरोताज़ा रहता है। और दीवार फोड़ो, आपने जो मिलेगा तरोताज़ा मिलेगा, यानी उसको भी पालना करता है मालिक। शिवाजी राजा हुए हैं, वो कोई 500 मजदूरों को लगा रखा था किला बनाने में। गुरु अमरदास जी के टाइम की बात थी। तो उसके मन में ख्याल आया कि भाई अगर मैं काम ना चलाऊं तो ये 500-700 आदमी भूखे मरेंगे, इनको रोटी कहाँ से मिलेगी। तो गुरु अमरदास जी ने कहा कि ये दीवार तोड़ो। छोटी दीवार थी, तोड़े तो कीड़े निकले। बोले कि इनको कौन देता है भाई, ये कहाँ से खाते हैं, ये जीवित कैसे हैं, इन्हें कौन दे रहा है। ये पालना करने वाला मालिक है, देने वाला मालिक है। रोटी हमारी आशिक है, जहाँ हम जाएंगे वहाँ पर वह ज़रूर पहुँच जाएगी। फकीर ने ये प्रवचन किए। एक जिज्ञासु बैठा था, वो बोला कि इस महाराज की बातों को मैं काटूंगा आज। वो क्या करे, सुनसान जगह में चला गया, वहाँ लेट गया। देखते हैं कि भगवान मेरे को रोटी कहाँ भेजेगा, ऐसे रोटी आशिक कैसी है, कैसे आएगी मेरे पास यहाँ पर। तो लेट गया जी। तो जी कोई रास्ता बोल के सौदागर आए उसी रास्ते से। वो उनके साथ वैद्य भी होता था, जो सौदागर होते वैद्य भी रखते थे, सारे काम करते थे। वो आए, ऐसे देखा जी कोई आदमी पड़े है, राम जाने ये मरा है या जीवित है, क्या है चक्कर इसका। तो उन्होंने देखा तो जी उन्होंने क्या किया कि ज़रूर ये भूख से मरा हुआ है। तो उसको तसल्ली होगी भाई ये तो कुछ खुआएंगे मेरे को ज़रूर। तो उसने क्या किया, जाड़ बेच लिया अपनी। सोचा कि इसको महाराज के वचनों को झूठा साबित करूँगा। उन्हें जाड़ बेच ली। ये एक बोले उनको सौदागर भाई भूखे कारण इसकी तो जाड़े बेची हुई है,
वो के कारण उसने क्या किया, दोनों से ऐसे हाथों से किया, जबाड़े को ऐसे किया, और ऊपर से मूंग की दाल होती है और रोटी को चूर चूर के ऐसे डालने लगा मुंह में के अंदर। फिर कौन रोकेगा जी, ऐसे कर दिया तो। हाँ जी, तो जी फिर कहने लगा है दिल बेशक तू मुर्दा होया पड़ा है, पर परम पिता परमात्मा तेरे लिए रोजी भेज रहा है, रोटी भेजता है, मालिक तेरे लिए रोटी भेज रहा है। तो इसलिए रोटी है ना, जो हमारा जन्म बाद में होता है उससे पहले तो हमारी ज़िंदगी की राह निश्चित हो जाती है। भाई इतने श्वास लेने हैं, इतने गरास खाने हैं, गरास में भोजन खाना है, इतने कदम चलना है, ये लिखा हुआ है। हमारे सुख दुख, अमीरी गरीबी, सफलता असफलता, हानि लाभ, ये सब हमारे पहले से लिखे हुए हैं। प्रारब्ध बेशक बलवान है, इसको भोगना पड़ता है, पर भजन सेवन करने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, भाई आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है, सत्संगी अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव को महसूस नहीं करता। मतलब बात का निचोड़ क्या है कि भाई सारा खेल मालिक ने पहले है। जैसे बच्चे का जन्म बाद में होता है, पहले दूध आ जाता है, भाई देने वाले ने इंतजाम पहले किया है सारा कुछ। हम बच्चों को भेजते हैं, रोटी लस्सी वगैरह सारा कुछ भेज देते हैं, पैक करके भेजते हैं, बच्चे की टॉफ़ी तक भी भेज देते हैं। इसलिए उस परमपिता परमात्मा हमारे को भेजा है, हमारा लेन देन मुकाने के लिए है। ये हमारे जो रिश्ते नाते जो कुछ भी है। हमारे पूज्य परम संत मनेश साहब जी महाराज फरमाया करते थे, न कोई रिश्ता है न कोई बीमारी है, न कोई रिश्ता है न कोई बीमारी है, सब लेना देना है। लेना देना पूरा हो जाता है तो फिर वियोग हो जाता है। लिखने वाले ने लिख डाले मिलन के साथ बिछोड़े, ये पहले लिखे हुए हैं हमारे साथ, ये पहले से सारा कुछ लिखा हुआ है। हमारे मेमोरी कार्ड होता है, सब कुछ भरा हुआ होता है उसमें सारा कुछ, इसलिए सारा कुछ हमारा भरा हुआ है, जो होना है, ऐसे होना है, ये होना है, सब कुछ लिखा हुआ है। पर मन हमारा विश्वास नहीं करता, एक दूसरे को देखता रहेगा, भाई उन्हें ऐसे कर दिया वो कर दिया। ये समझना है भाई मेरे नसीब में लिखा तो मुझे मिलेगा, और के नसीब में उसको मिलेगा। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बने शरीर, तुलसी यह अचरज है, मन नहीं दारे देर। मन विश्वास नहीं करता, भाई पहले तो ये बने हुए हैं हमारी प्रारब्ध, यानी पिछले कर्मों को देख के ये शरीर बनाए हुए हैं, उसके हिसाब से चलेगा। तो सत्संग तो पहले हो ही गया था, ये तो ब्याह के लिए है। तो हैं अरे ब्याह के मौके पे थोड़ा मिस कॉल मत मारे कर साहब, ब्याह के मौके मिस कॉल में है जी। कोई ना कोई बात नहीं, चलो ठीक है जी। धन धन सदगुरु, ये रही धन धन सदगुरु।